अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है एपिसोड में, आज हम आपको ब्रेंडन बिग्स की ही एक और भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने इजराइल को लेकर के एक बहुत खतरनाक बात कही है। ब्रेंडन बिग्स और उनके द्वारा जो सपने देखे जाते हैं, उसी सपनों के माध्यम से और अपनी गहरी अंतर्दृष्टि के माध्यम से वो भविष्यवाणी करते हैं और इसी के लिए उन्हें संसार में जाना जाता है। हाल में ही उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जो दुनिया भर में आध्यात्मिक समुदायों और विश्वासियों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने अपने एक YouTube वीडियो में एक ऐसी दिव्य घटना का उल्लेख किया है जो इजराइल में घटित होने वाली है और इसकी लहर पूरी दुनिया में इसके बाद फैल जाएगी। ब्रेंडन का मानना है कि ये एक नई आध्यात्मिक जागृति के आगमन का समय है जो लोगों के जीवन में गहरे धार्मिक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। इस भविष्यवाणी में ब्रेंडन ने इजराइल में एक नए आध्यात्मिक उत्थान की बात की है, जिसमें न केवल इजरायली लोग बल्कि पूरी दुनिया भागीदार होगी। ब्रेंडन ने इस भविष्यवाणी में उल्लेख किया है कि यह घटना तब आरंभ हुई जब वह एक सामान्य दिन में सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। अचानक उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ और ये अनुभव उनके लिए एक गहरा आध्यात्मिक संदेश लेकर आया था। इस दर्शन में उन्हें ऐसा लगा कि प्रभु ने उनसे संवाद किया है और उन्हें एक अदृश्य दृश्य दिखाया है जो भविष्य की एक बड़ी घटना का संकेत था। इस अनुभव में उन्होंने इजराइल के लोगों को अपनी संस्कृति और आस्था में गहराई से जुड़ते हुए देखा है, जो उन्हें एक ऐतिहासिक और धार्मिक परिवर्तन के प्रतीक के रूप में दिखाई दिया है। ब्रेंडन के अनुसार इस दृश्य में उन्होंने देखा कि इजराइल की सड़कों पर लोग एक ऊर्जा से भरपूर हैं, एक नई ऊर्जा से भरपूर हैं। महिलाएं और पुरुष खुशी और आस्था में झूम रहे हैं, जैसे वो किसी ऐतिहासिक या धार्मिक विजय का उत्सव मना रहे हों। उन्होंने इस दृश्य को उद्धारकर्ता के आगमन के प्रतीक के रूप में देखा, जिसमें इजरायली ध्वज के साथ लोग नाचते हुए प्रभु का स्वागत कर रहे थे। ये उत्सव एक नए आध्यात्मिक युग के आगमन का प्रतीक था, जिसमें लोग प्रभु के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को एक नई तरह से अनुभव कर रहे थे। इस घटना का एक महत्वपूर्ण पहलू ये था कि ब्रेंडन ने न केवल आम जनता को बल्कि यहूदी समुदाय के प्रमुख धार्मिक नेताओं को भी इस उत्सव में भाग लेते हुए देखा है। उन्होंने कहा है कि पारंपरिक यहूदी समुदाय के लोग, विशेषकर वो जो रूढ़िवादी यहूदी परंपराओं का पालन करते हैं, अपने पारंपरिक कपड़ों में इस आध्यात्मिक पुनरुद्धार का हिस्सा बने हुए थे। उन्होंने अपनी पारंपरिक टोपी पहने लंबी दाढ़ियों के साथ इन धार्मिक नेताओं को सड़क पर आंसू बहाते और प्रार्थना करते हुए देखा है। ये आंसू महज भावनाओं का संप्रेषण नहीं थे, बल्कि वे एक गहरी आध्यात्मिक भावना और आस्था का प्रतीक थे जो एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत कर रहे थे। ब्रेंडन ने इस दृश्य को प्रभु की महिमा के रूप में व्याख्यायित किया है, जिसमें प्रभु की उपस्थिति लोगों के बीच महसूस की जा सकती थी। उन्होंने इसे महिमा की लहर कहा है जो पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। इस लहर में न केवल एक आध्यात्मिक बदलाव का संकेत था, बल्कि ये लोगों की आध्यात्मिक आवश्यकताओं और उनकी आत्मा की शुद्धि का भी प्रतीक था। इस महिमा की लहर में लोग अपनी बीमारियों और मानसिक संघर्षों से मुक्त हो रहे थे। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें लोगों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी एक नई शक्ति का अनुभव हो रहा था। ब्रेंडन के अनुसार इस अनुभव में उन्हें प्रभु का संदेश मिला कि वह इस पीढ़ी को एक नई आध्यात्मिक दिशा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु एक बार फिर से अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहे हैं, जैसा उन्होंने पुराने समय में मिस्र में किया था, जब इजरायली लोगों को बंधन से मुक्त किया गया था। ये महिमा की लहर इस पीढ़ी के लिए एक नई शक्ति और ऊर्जा लेकर आएगी और इसे एक बार फिर से धर्म और आस्था की शक्ति में विश्वास दिलाएगी। ब्रेंडन ने यह भी कहा है कि यह परिवर्तन इजराइल के धार्मिक समुदाय के लिए एक आत्मनिरीक्षण का अवसर हो सकता है। इस आध्यात्मिक जागरण में इजराइल के लोग अपने पवित्र ग्रंथों और परंपराओं को नए सिरे से समझेंगे। धार्मिक नेता और रब्बी पुरानी शिक्षाओं का विश्लेषण करेंगे और उसमें सुधार करेंगे। उन्होंने महसूस किया कि यह एक ऐसा समय होगा जब पुराने धार्मिक दृष्टिकोण में बदलाव आएगा और लोग नई सच्चाइयों को अपनाएंगे। ये एक आत्ममंथन की प्रक्रिया होगी जो न केवल इजराइल को बल्कि विश्व भर को एक नई आध्यात्मिक दिशा देने वाला है। ब्रेंडन के अनुसार इस महिमा की लहर का प्रभाव केवल धार्मिक समुदाय तक सीमित नहीं रहेगा। ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में भी उभरेगा, जिसमें लोग अपने जीवन को धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति पुनः समर्पित करेंगे। उनका मानना है कि इस लहर का प्रभाव पूरी मानवता पर पड़ने जा रहा है और यही एक नए युग की शुरुआत का संकेत है।
ब्रेंडन के अनुसार ये आध्यात्मिक जागृति मानवता के भीतर ईश्वर के प्रति न केवल विश्वास बल्कि एक नए संबंध की भावना को भी उत्पन्न करने वाली है। अंततः ब्रेंडन बिग्स की यह भविष्यवाणी हमें ये बता रही है कि आध्यात्मिकता केवल एक आंतरिक अनुभव नहीं बल्कि ये एक सामाजिक और वैश्विक आंदोलन भी बनने वाला है। यदि उनकी भविष्यवाणी सत्य साबित होती है तो ये समय इजराइल और पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक पुनरुद्धार का समय होगा। ब्रेंडन का यह दृष्टिकोण दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि चाहे धर्म और आस्था को लेकर मतभेद क्यों न हो, लेकिन ईश्वर की महिमा और उसका आशीर्वाद सभी को एकजुट कर सकता है। इस भविष्यवाणी का मुख्य संदेश ये भी है कि आने वाले समय में मानवता को एक नई आध्यात्मिक दिशा मिलने वाली है। ब्रेंडन का कहना है कि प्रभु का आशीर्वाद और महिमा पूरे विश्व भर में फैलने वाली है और ये एक नई आध्यात्मिक लहर मानवता के लिए नई संभावनाओं और एक नई सोच का मार्ग भी प्रशस्त करने जा रही है। तो दर्शकों, आज ब्रेंडन बिग्स ने इजराइल के संबंध में जो भविष्यवाणी की है, कुछ इसी तरह की बात क्रेग हेमिल्टन पार्कर और दूसरे भविष्यवक्ताओं ने भी किया है। उनका कहना है कि जैसे जैसे जो धरती का चुंबकत्व है उसमें परिवर्तन आएगा, ध्रुव में परिवर्तन आएगा, एकाएक ऐसा समय आ जाएगा जब हमारी आध्यात्मिक चेतना स्वतः जो है वो विस्तृत होने लगेगी, स्वतः सक्रिय हो जाएगी। और जिसे आप कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, तो आज के समय में, इस समय वर्तमान समय में आपको कुंडलिनी जागरण के लिए योग की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन जब धरती के चुंबकत्व में परिवर्तन आएगा तो हो सकता है कि मनुष्य अपनी जागृत कुंडली के साथ ही जन्म ले, या फिर उस समय जो लोग भी जीवित रहेंगे उनकी कुंडलिनी शक्ति स्वतः ही जागृत हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, आने वाला समय क्या क्या अपने गर्भ में छिपाए हुए है, इसके लिए हमें समय की प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। लेकिन जहां एक बड़े विनाश की बात की जाती है, वहीं एक बड़े चमत्कार की भी आशा जगाई जा रही है। ब्रेंडन ने इजराइल में फैलने वाली जो आध्यात्मिक क्रांति है उसको लेकर के कहा है कि ये महिमा की लहर होगी, ईश्वरीय महिमा की लहर होगी, और इसमें एक दिव्य शक्ति और आध्यात्मिक जागरण का संकेत भी मिलने वाला है। उनका मानना है कि आने वाले समय में ये महिमा की लहर केवल इजराइल को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली है। ये एक ऐसी लहर के रूप में फैलेगी जो समूची मानवता को एक नई दिशा में ले जाएगी। ब्रेंडन इसे प्रभु के विशेष आशीर्वाद के रूप में देख रहे हैं, जो लोगों को न केवल आस्था में मजबूती देगा बल्कि उन्हें जीवन में आध्यात्मिक शक्ति और मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा। और ब्रेंडन के अनुसार लोग इस दौरान अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। उन्होंने ये देखा है कि पुनरुद्धार के इस दौरान इजराइल और विशेष रूप से यरूशलेम में लोग आध्यात्मिक चमत्कार देखने लगेंगे। लोग बीमारियों से अचानक ठीक होने लगेंगे, मानसिक और शारीरिक रूप से और भी स्वस्थ महसूस करेंगे और उन पर एक दिव्य शक्ति का भी आशीर्वाद मिलने लगेगा। इस महिमा की लहर में ब्रेंडन ने एक अद्भुत दिव्य अनुभव का वर्णन करते हुए कहा है, जिसमें प्रभु उन्हें ये आभास दे रहे हैं कि पुराने समय के महान उपचार पुनरुत्थानों की तरह एक नई आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो रही है। ये वह समय होगा जब प्रभु एक बार फिर से अपनी महिमा को प्रकट करेंगे और उन पुराने कुओं को खोदेंगे जो अब तक छिपे हुए थे। ये कुएं प्रतीकात्मक हैं, जो उन शक्तियों और चमत्कारों का संकेत देते हैं जो पुराने समय में कुछ विशेष भविष्यवक्ताओं और धार्मिक नेताओं के माध्यम से प्रकट हुए थे। ब्रेंडन का मानना है कि इस महिमा के लहर के साथ पुराने समय के महान धार्मिक नेताओं जैसे एलन जैक, केनेथ हैगन और जॉन जी लेक द्वारा किए गए महान कार्यों की ऊर्जा एक बार फिर से जीवित हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये धार्मिक नेता ऐसे समय में सक्रिय थे जब दुनिया को उनकी आवश्यकता थी और वे ईश्वर के शक्तिशाली साधन बने। ब्रेंडन ने इसे वेल्स ऑफ रिवाइवल या पुनरुद्धार के कुएं के रूप में वर्णित किया है, जो प्रतीकात्मक रूप से उन पुराने चमत्कारों और आशीर्वादों का पुनः प्रकट होना दर्शाता है। उनके अनुसार ये कुएं अब तक ढके हुए थे, लेकिन प्रभु इन्हें फिर से खोलने वाले हैं ताकि उनकी महिमा और आशीर्वाद मानवता को उपलब्ध हो सके। ब्रेंडन का मानना है कि ये प्रक्रिया केवल इजराइल तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि इसकी गूंज अमेरिका सहित पूरे विश्व में सुनाई देगी, विशेषकर उन स्थानों पर जहां धार्मिकता और आस्था के प्रति एक गहरी श्रद्धा है। ब्रेंडन ने अपने अनुभव में ओक्लाहोमा और तुलसा जैसे अमेरिकी शहरों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उनका कहना है कि इन स्थानों पर महिमा की लहर का प्रभाव विशेष रूप से महसूस किया जाएगा।
तुलसा ओक्लाहोमा ईसाई पुनरुद्धार और धार्मिक जागरण के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं और ब्रेंडन ने इसे एक महाकाव्य पुनरुद्धार के स्थल के रूप में देखा है। उन्होंने कहा है कि जब वह तुलसा शहर से गुजर रहे थे तब उन्हें एक वहाँ पर अद्वितीय दिव्य ऊर्जा का आभास हुआ। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पुराने पुनरुद्धार के समय की ऊर्जा वहाँ अभी भी विद्यमान है और उसे एक बार फिर से जागृत किया जा सकता है। ये अनुभव एक महिमा की लहर का प्रतीक है जो नए और पुराने चमत्कारों का संगम लेकर आने वाला है। ब्रेंडन ने यह भी देखा है कि ये समय प्रभु द्वारा एक आखिरी कॉल के रूप में आ सकता है। ये एक ऐसा समय होगा जब ईश्वर अपनी शक्ति और महिमा को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर देंगे और लोगों को ये अंतिम अवसर प्रदान करेंगे कि वे अपने जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता लाएं। उन्होंने कहा है कि ये एक अवसर है जब प्रभु अपने अनुयायियों को बुला रहे हैं ताकि वो अपनी आत्माओं को शुद्ध कर सकें और आध्यात्मिक रूप से पुनः शक्तिशाली हो सकें। उनके अनुसार प्रभु ने उन्हें ये संदेश दिया है कि जो लोग इस अंतिम अवसर को नहीं समझेंगे वे इस महिमा और आशीर्वाद के प्रभाव से वंचित हो जाएंगे। तो ब्रेंडन ने अपनी इस भविष्यवाणी को एक चेतावनी के रूप में देखा है। उन्होंने कहा है कि इस समय प्रभु अपने अनुयायियों से ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आप तैयार हैं। ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के लिए है जो धर्म और आस्था में विश्वास रखता है। उनका मानना है कि ये समय प्रभु के साथ एक गहरे और सच्चे संबंध का निर्माण करने का है ताकि लोग इस महिमा की लहर का अनुभव कर सकें और उसकी दिव्यता को समझ सकें। ये एक ऐसा समय है जब लोग आध्यात्मिक रूप से जागरूक होकर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। महिमा की लहर का अर्थ केवल शारीरिक या मानसिक उपचार नहीं बल्कि ये एक व्यापक आध्यात्मिक परिवर्तन है। ब्रेंडन का कहना है कि ये लहर लोगों के जीवन में गहरे परिवर्तन लाएगी और उन्हें आत्मिक शांति, स्थिरता और प्रसन्नता का अनुभव कराएगी। इस लहर के प्रभाव में लोग अपने भीतर के संघर्षों और भय से मुक्त हो जाएंगे और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में सुधार करेंगे। ये लहर न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि पूरे समाज में भी बदलाव लाएगी, क्योंकि जब लोग स्वयं में बदलाव लाते हैं तो इसका प्रभाव उनके परिवार, समाज और देश पर भी पड़ता है। ब्रेंडन के अनुसार ये महिमा की लहर लोगों को उनकी आत्मा की गहराई से जोड़ने में भी सहायक होगी। वो ये मानते हैं कि ये समय जब लोग अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं, तो ऐसे समय में ये महिमा की लहर विश्व के लिए एक नई दिशा देने वाली हो सकती है जो समाज को प्रेम, सहानुभूति और आस्था से भर देगी। अंततः ब्रेंडन बिक्स की भविष्यवाणी में जो महिमा की लहर का वर्णन है वह केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक जागृति है। यदि उनकी भविष्यवाणी सत्य होती है तो ये समय मानवता के लिए एक नया अध्याय खोल सकता है। ये एक ऐसे समय की जागृति का काल होगा जिसमें लोग अपनी आस्था और विश्वास को पुनः स्थापित करेंगे और एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। ब्रेंडन का संदेश हमें ये समझने का अवसर देता है कि ये महिमा की लहर केवल एक बाहरी परिवर्तन नहीं है बल्कि ये हमारे भीतर का एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन है जो हमारे जीवन को नई दिशा में ले जा सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में ब्रेंडन बिक्स की कुछ और भविष्यवाणी और उनके दिव्य सपनों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।